हे गाइस, वेलकम बैक टू केरी व्लॉग्स। आज हम करने वाले हैं कुकिंग विद काव्या। आज हम बनाने वाले हैं वेज पिज़्ज़ा विद द हेल्प ऑफ टोमेटोज एंड कैप्सिकम। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक सॉस रेडी करनी है, जो कि हम यहाँ पर रेडी करने वाले हैं। मतलब मेरी थोड़ी सी मैंने रेडी की हुई है, मतलब 20 सा। तो उसके लिए हमें चाहिए मेयो। आप कोई भी मेयोनीज यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डॉक्टर ओटकर सन फूड की वेज मेयो यूज़ करती हूँ। तो इसके अंदर थोड़ी सी हमने मेयोनीज डालनी है, मतलब जितनी आपको बनानी है उसके हिसाब से मेयो। जितनी मेयोनीज डालोगे ना आप, उससे मलाई थोड़ी सी कम डालना, क्योंकि मलाई बहुत गाढ़ी होती है और ठंडी होती है। तो हम मेयो एक तरह से उसका बाइंडर यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो इजीली बाइंड होकर एक सॉस सी रेडी हो जाएगी। तो इसमें मैंने मेयो डाल दिया। अब हम मलाई डाल रहे हैं। तो ये देखो मैं थोड़ी, और आप अगर कोशिश कर सकते हैं तो थोड़ी सी वो मलाई लेना जो भी अभी अभी रखी हो, मतलब ना हार्ड वाली मत लेना, क्योंकि ये जो ऊपर वाली आती है हार्ड वो मत लेना, नीचे से लेना। वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो वो इजीली बाइंड हो जाएगी। अब हमने ये तो ले लिया, अब हम इसकी हाथ से इसको अच्छे से बाइंड कर रहे हैं। ये नहीं कि अकेली मेयो है, मलाई भी चाहिए हमें उसको गाढ़ी बनाने के लिए। देख सकते हैं आप मेरा, अगर आपकी मेरी बहुत पतली है ना, तो इसमें हम थोड़ी सी मलाई और डाल देंगे, इससे वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और वो टेस्ट में बहुत अच्छी लगेगी बहुत। तो उसके लिए सबसे पहले तो यार मैं बाकी की मलाई उतार रही हूँ, मुझे ज़्यादा ले ली थी तो मलाई मैंने उतार दी। अब इस जो हमारे पास है मलाई, उसको हम अच्छे से बाइंड करेंगे। मैं थिक से एक पेस्ट सी रेडी हो जाएगी, जिसको हम अपनी ब्रेड पे लगा सकते हैं। थोड़ी सी मुझे लगता है थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है ये। तो ये देखो मेरी एक सॉस सी रेडी हो जाती है वाइट कलर की। तो मेरे को बहुत कम लग रही है, तो मैं और करने वाली हूँ बीच में ना। ये बहुत कम है, मेरी ब्रेड ज़्यादा बनती है तो उस पर लग जाती है इतनी ज़्यादा। तो भाई थोड़ा सा और करते हैं। मैं आपको बता रही थी अभी, तो मैंने कम बना लिया। बट वैसे हमें ज़्यादा चाहिए होती है, मतलब आपको जितनी बनानी है उतनी। चलो मैं बाकी सारी सॉस बनाती हूँ और मिलते हैं सॉस बनाने के बाद। तो जो हमारी पेस्ट है आप देख सकते हैं बन चुकी है। हमारी जो सॉस रेडी हो गई है। अब ये देखो मैंने साइड में ये जो टमाटोज हैं वो चॉप कर लिए हैं। अगर आपके पास क्यूकम्बर है तो आप क्यूकम्बर भी चॉप कर सकते हो। मेरे पास नहीं था तो मैं टमाटोज और कैप्सिकम ले रही हूँ। बाकी अगर आपके पास टमाटोज हैं तो टमाटोज, कैप्सिकम और क्यूकम्बर भी ले सकते हैं। मतलब मैं लेती हूँ बट आज नहीं है मेरे पास। तो इसको हम अब चॉप करेंगे। सबसे पहले इसको वॉश करते हैं, मैं भूल गई थी। तो हमने इसको वॉश कर लिया अच्छी तरह से। अब हम इसको चॉप करेंगे। मैंने शेल्फ भी अच्छे से क्लीन कर ली थी, बाकी आप कहते हो तो एक बार और कर लेते हैं। डन। तो हमने चॉप सब हमने ये अच्छे से कर लिया। अब हम इसको काटेंगे, और अगर आपको काटना नहीं आता और आप छोटे हैं प्लीज़ अपनी मम्मी को दे दीजिएगा। चॉप करते हैं। इसका ये जो बीच का ये बीच वाला पोर्शन होता है वो हमें नहीं चाहिए, तो आप निकाल देना। इसका जो नीचे नीचे वाइट सा दिख रहा है ना, मैं तो ये भी काट दूँगी। भाई अच्छी वाली कैप्सिकम इस वाली साइड लेंगे हम। अब इसको बीच में से काटेंगे और ये वाला उतार देंगे। प्लीज़ अगर आप छोटे हैं तो खुद मत ट्राई करो, नहीं तो डांट ही पड़ जाएगी। मैं भी छोटी थी तो मैं करती थी और मेरे को बहुत डांट पड़ती थी इसके अलावा, कि मैं तब छोटी थी और चाकू हाथ पे लग जाता था बार बार। सो मत करना। चलो मिलते हैं चॉप करने के बाद। सो मैं यहाँ पे पतली प्लेट ले लिया है। अब हम इसके ऊपर ये सारी वेजीज रख लेते हैं। और इसको भी मैंने एक बार वॉश कर लिया था, क्योंकि ज़मीन पे रख के काटी थी मैंने इसको भी वॉश कर लिया। और अब प्लेट लेते हैं। तो पहले हम इसको पतले स्लाइसेस ऐसे पतले कर लेंगे और फिर इनको चॉप करेंगे। तो आपको हो गया चॉपिंग बोर्ड पे कर लो भाई। चॉपिंग बोर्ड हमारा ख़राब हो गया था, तो अभी प्लेट सारा ले रहे हैं हम। आप पूछोगे ख़राब कैसे हो गया?
ख़राब इन द सेंस कि वो थोड़ा सा गंदा भी हो गया था, तो हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया। और अब हमारे पास टाइम है नहीं, हम वैसे हम वेल हैं पर जाते ही नहीं, आलसी इतने हैं। तो जब जाएंगे तभी नया चॉपिंग बोर्ड आएगा, तब तक इसको काटते हैं। और जब मेरे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं था ना, तब आपको सोचोगे मैं कैसे वीडियो बनाती थी, जब क्योंकि मेरे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं था। बट तब मैं इसी पे इन चीज़ों पे रख के काटती थी अपना वेजीज़ को, इस पे ही रख के चॉप करती थी मैं वेजीज़। पतली सी प्लेट है एक, चॉपिंग बोर्ड की तरह काम करती है, बट है ये स्टील की, तो उसके ऊपर चाकू ध्यान से चलाना पड़ता है हमें। और जिनको चाकू नहीं चलाना आता प्लीज़ किसी और को दे दीजिएगा। चलो चॉप करते हैं। सब मेरी वेजीज़ भी चॉप हो चुकी हैं, मतलब वेजीज़ क्या कहेंगे मैं, कैप्सिकम भी चॉप हो चुकी है। तो इसमें टमाटोज में डाल दूँगी मैं अपनी कैप्सिकम, तो मैं उसका पूरा गोलसा रेडी कर लेती हूँ। अब आप कहोगे इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, है ना? नो, नॉट एट ऑल। पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप हाथों से भी कर सकते हो और आपके हाथ धुले हुए हैं। तो इसमें हम डालेंगे एक इंग्रेडिएंट जो मुझे उठाना पड़ेगा क्योंकि मैं लेके नहीं बैठी हुई थी। ये रहा, मैंने उठाया हुआ था, मजाक भी हो सकता है। तो इसमें हम थोड़ी सी है, आपको एक काली मिर्च है, थोड़ी सी डालेंगे, बिल्कुल पिंच जितनी, एक इतनी सी, एक चुटकी सी ली और डाली। थोड़ा सा टेस्ट के लिए डालती हूँ मैं इसको, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसको अच्छे से डाल दिया, ये हेल्दी भी होती है काली मिर्च वगैरह। नमक मैं अपने टेस्ट के लिए डालती हूँ। तो हम बिल्कुल वो हम देसी स्टाइल में नहीं बना रहे हैं, प्रॉपर बना रहे हैं, बट पिज़्ज़ा सुंदर भी लगेगा वो दिखने में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये हमारा मिक्स हो गया, इसको रख देंगे हम साइड में। और अब हम लेंगे एक कटोरी, सोया कटोरी नहीं, कटोरी मतलब बोल ले लेंगे हम एक। और इसमें हम बनाएंगे एक सीजनिंग। उस सीजनिंग के लिए हमें चाहिए ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। आप कहोगे मेरे चिली फ्लेक्स पैकेट क्यों ले रही हूँ? मेरी चिली फ्लेक्स की भी बॉटल थी बट ख़त्म हो गई, ये तो मैं नहीं ले आई, फिर वो भूल गई यार। इसमें हम उसका मिक्सचर सा बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं बड़ा वाला लेती हूँ, मुझे पहचान तो मैं भूल गई, बड़ा वाला कौन सा, ये थोड़ी सी सीजनिंग बना लेंगे हम इसको। कहोगे ऑलरेडी सीजनिंग है और क्या बनानी है। अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप स्किप भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको मिर्ची लगती है तो चिली फ्लेक्स यू कैन स्किप। आपको लगता है कि हाँ भाई हमें तो मिर्ची लगती है बहुत, तो चिली फ्लेक्स आप स्किप कर दीजिए। अगर चिली फ्लेक्स नहीं डालोगे तो भाई डिब्बे से ही डाल लेना, अगर चिली फ्लेक्स डालते हो तो सीजनिंग बना के डाल लेना, एज यू विश। मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी डाल दी है अच्छे से, मुझे चिली फ्लेक्स कम लगते हैं तो हम एक और पैकेट डाल देंगे। आप एक पैकेट भी डाल सकते हो, मेरे को पसंद है ज़्यादा तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। अच्छे से मिला लेंगे और ध्यान से, कच्चा नहीं खाना, ये सीजनिंग है हमारी, क्योंकि हम ब्रेड पिज़्ज़ा के ऊपर डाल देंगे। मेरी सीजनिंग रेडी हो गई है, सीजनिंग को भी हम साइड रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं ताकि हम इजीली कुछ बना सकें। डन, क्लीन अप हो चुका है, इसको भी थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं जिस पे हमें बनाना है, वही क्लीन रखना चाहिए हमें, ठीक है डन। तो अब हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। और एक चीज़ और लेनी है हमें, वो है चीज़। तो चीज़ आप दूसरा वाला भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्लाइसेस लिए हैं, स्लाइसेस ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। और मेरे 2 ही बच्चे हैं, उनका भी हम एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें चाहिए ब्रेड को खोलना है, सबसे बड़ा काम है मेरे लिए तो भाई।
कम बड़ा काम होता है। तो अगर आप साइड वाली ब्रेड खाते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो नहीं खाती, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। यहाँ पे बीच की ब्रेड ले रहे हैं, साइड वाली ब्रेड को हम छोड़ देंगे। लीव इट एज इट इज। चलो अब इसको हम बनाते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए हमें नॉर्मल ब्रेड लेनी है, कोई स्पेशल ब्रेड नहीं ले रही हूँ मैं। तो उसके ऊपर हम लगाएंगे ये जो हमने सॉस बनाई है वो, और ये एक तरह से हेल्दी भी हो गई है क्योंकि इसमें मलाई भी है, हमारा टेस्ट है इसमें के लिए मेयो भी है। अकेली मलाई तो मैं खाती नहीं, और ना मुझे मलाई पसंद है किसी भी। आप कहोगे ना जिनको मलाई नहीं पसंद वो ना लगाएं, भाई लगा लेना। आई हेट मलाई, बट इसके ऊपर पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मेयो का टेस्ट है, मलाई हमने कम ली है, तो इसके ऊपर कुछ पता नहीं चलेगा कि हमने लगाई है, मतलब मलाई है, मिलाई है, मलाई कि हमने मलाई डाली है कि नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। तो आप लगा सकते हो बेफिक्र करके, ओके, किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा आपने मलाई लगाई है कि नहीं। डन। अब दूसरी ब्रेड पे भी सेम करेंगे। अब चाहे तो पहले इससे डाल लीजिएगा, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं इससे भी ले लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग। देखो फटाफट से हम लगा रहे हैं, तभी मैं सब कुछ पहले रेडी कर रही हूँ ताकि इजी फिर हम बनाएं भाई, तब हमारे सिर्फ बनाने में ध्यान है। साइड पे भी लगाना, भूलना मत, साइड का मेन लगता है, ये नहीं बीच बीच में लगा लिया, साइड पे भी बिल्कुल लगाना, तभी मज़ा आएगा। और भाई सच्ची कह रही हूँ, एक तो एक घर का है तो उनकी मम्मी भी नहीं डांटेंगी, और इतने इजी मेथड से बनता है, सब आपके घर में इजीली अवेलेबल होगा, सब आपके घर में होगा ये सब कुछ। अगर आप मेयो यूज़ करते हैं तो मेयो भी होगी, सब कुछ होगा, कैप्सिकम भी ऑब्वियसली भाई वेजी है तो लाते हैं घर पे। तो हमारी ये बन गया, ऐसे बनाना है, मैं मेथड बता देती हूँ। ये हमारा बन चुका है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आप ऐसे डालना कि हो पूरी हो जाए आपको वेजीज। 6-7 बनाने हैं भाई, तो मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी, ज़्यादा वेजीज भी नहीं डालती मैं तो, आई डोंट लाइक ज़्यादा मैनी वेजीज। बट अब इसमें अगर वो डालेंगे क्या कहते हैं क्यूकम्बर, तो ये और अच्छा, इसकी बहुत और यम लगेगा ये, तो आप वो भी डाल देना। ये कैप्सिकम एंड से मुझे लेनी पड़ रही है भाई, ज़्यादातर टमाटर ही हैं, कैप्सिकम है नहीं। डन। लाइक दिस हमने इसको वेजीज को स्प्रेड कर दिया मैंने इस पर, और अब कहोगे इसको ओवन में डाल दो ना, डाल भाई। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़, तो इतना चीज़ लेना आप, इसका हाफ, इतना चीज़ एक प्लेट पे डाल देना आप, उससे फैट भी नहीं बढ़ेगा भाई। जो लोग मोटे हैं उनको भी होगा कि कोई नहीं, ये अच्छा ही खा रहे हैं कुछ, तो अच्छा डालना, भर भर के भी डाल सकते हो, तो ये चीज़ है, भर भर के डालने में मज़ा आता है, कम कौन डालता है, तो भर भर के भी डाल सकते हो। अच्छे से सजा के डालना भाई, ताकि जब मेहमान आए उनको आप खिलाओ तो कहें बाबा क्या सुंदर है। और ये पनीर की तरह काम भी करेगा, उनको लगेगा कि वो पनीर भी डाल सकते हो। मेरे को नहीं अच्छा लगता तो मैं डालती नहीं, और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया डालने का, सो आप खुद के रिस्क पे ट्राई करना है। ये हो चुका है, अब हम डालेंगे इसके ऊपर हम आर ओन मेड सीजनिंग, खुद बनाई है जी, होम मेड सीजनिंग है हमारी। फिर ये सीजनिंग अच्छे से भर के डालना, सुंदर लगे वैसे प्रोफेशनल। डन। सीजनिंग तो भर भर के डाल सकते हो। तो ये देखो हमारी ये बन चुके हैं, तब मैं इनको माइक्रोवेव करती हूँ। माइक्रोवेव हम तुमको बता देती हूँ कितने करूँगी मैं, 1 मिनट तक करती हूँ मैं, इनको 1.5 मिनट ऐसा करती हूँ मैं इसको। तो चलो इसको डालते हैं माइक्रोवेव में। कैप्सिकम काट रही हूँ, इसको हम चॉप कर रहे हैं, मैंने वॉश कर ली थी कैप्सिकम्स, अभी आपके सामने की है, तो अभी हम काट रहे हैं। तो मैं तो हाथ से निकाल लेती हूँ, है ना,
जो बीच का पोर्शन है ना वाइट वाइट सा, ये हमें नहीं चाहिए। पतले से रिमूव कर, थोड़ा सा रह जाएगा तो चलेगा, बट मेन नहीं चाहिए। और बीज तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मैं बीज नहीं खाती हूँ तो मैं बीज नहीं ले रही हूँ। तो पहले मैं इसको बड़े बड़े ऐसे काट लेती हूँ और फिर इनको छोटा करेंगे हम। और नीचे का भी काट लेना है, थोड़ा मोटा मोटा होता है यहाँ पे, तो काटते हैं इसको।